तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को फिर से जो है जहाँ से क्लास करा चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुपद का भी चल रहा है, वहाँ से फिर मैं आगे कराने वाले हैं। और चलिए जैसा कि देखिए जो है आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। यानी इसमें बहुपद का घात जो है अधिकतम क्या है वह हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो है बहुपद का घात अधिकतम कितना है 4, इससे कम 3, इससे कम यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पे 0 छिपा हुआ है। तो देखिए बहुपद का जो इसमें घात है अधिकतम घात कितना है 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। देखिए 6x के पावर 7 प्लस 8x पावर 6 माइनस 2 बहुपद के घात है। तो इसमें देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है तो कहिएगा 7। देखिए किस ऑप्शन में 7 दिया गया है तो आप कहिएगा कि ऑप्शन बी में भी 7 है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आपसे पूछ देगा कि 10x के पावर 8 माइनस का 2x के पावर 3 में बहुपद का घात, बहुपद का घात, ठीक है। घात का मतलब इसी को हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं और हिंदी में घात कहते हैं। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, इसमें आपको अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है 8, यही 8 इसका आंसर हो गया, काम खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आया होगा, आप अच्छा तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे कह रहा है यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान है, यानी इसमें k का मान बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आप कंटिन्यू रूप से देखिए तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, आपको बताते हैं। आपको दिया गया है px इजकल टू 2x प्लस 3। आप ध्यान दीजिए, यानी x के जगह पर क्या हमको किसका मान निकालना है, शून्य क्या है k है, तो शून्य के जगह पर k डालिए, समझे। तो 2 गुने, यहाँ ध्यान दीजिए x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे k और प्लस का 3। आप ध्यान दीजिए इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 2k और प्लस 3। फिर आइए 2k बराबर में, जब ये बराबर की चीज देंगे तो ये प्लस वाला टर्म आ जाएगा माइनस में, तो k बराबर क्या होगा, तो k बराबर हो जाएगा आपको -3 और गुना से चला जाएगा भाग में, यानी k बराबर कितना आ गया तो -3/2। देखिए -3/2 देखिए कहाँ दिया गया, -3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया, ठीक है। और इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आप देखिए, अगर मान के चलिए आपसे क्वेश्चन जो है अगर इस तरह से पूछ लेता है, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब ध्यान दीजिए इसी तरह से आपसे फिर पूछ देगा कि यदि qx बराबर 3x प्लस 4 का एक शून्यक, ठीक है, एक शून्यक r है तो r का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछवे करता है, 2 नंबर में भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए qx बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहिएगा कि qx बराबर दिया है 3x प्लस 4। आप ध्यान दीजिए यहाँ से एक शून्य क्या है r है, यानी x के जगह पर क्या डालेंगे r,
आप ध्यान दीजिए 3 गुने x के जगह पर क्या हो जाएगा r प्लस 4। अब इसको क्या बोल सकते हैं 3r अब प्लस का 4, तो 3r बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस से आ गया माइनस में बराबर के बाद, तो r बराबर क्या होगा, तो -4, गुना से चला जाएगा भाग में। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के अगर जो है आपको जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप बना दीजिएगा, अगर समझ गए होइएगा तब। हमको तो पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को दोहरा करके देखिए, ठीक है। चलिए एक शून्य जो क्वेश्चन मैंने कराया है, देखिए उसी टाइप पर यह भी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है px बराबर आपको कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो px बराबर दिया गया है आपको ax प्लस b। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए p अगुने, देखिए शून्य क्या दिया गया है k, शून्य क्या दिया गया है k, तो देखिए a गुने क्या लिखेंगे k प्लस b। इसको पूरा को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा a k प्लस b। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से a k, और जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस वाला आ गया माइनस में, तो k का मान क्या होगा -b, गुना से चला जाएगा भाग में, यानी k का मान क्या निकल के आ गया, तो -b/a। देखिए अब किस ऑप्शन में -b/a, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद लगता है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट और शेयर भी खूब कीजिए, ठीक है। और लाइक तो जरूर कीजिए, आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं आपको जरूर फर्ज बन रहा है कि कम से कम लाइक भी जरूर करें, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, और नए चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन दिया गया है किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। तो देखिए किसी बहुपद का सभी गुणांक अगर शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 0x² दिया गया है, प्लस का जो है यहाँ पे 0 × x है, और प्लस का यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग शून्यक बहुपद ही कहेंगे, इसको हम लोग शून्यक बहुपद ही कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, यानी x के गुणांक में जो है ना, गुणांक में क्या है 0 है, गुणांक में देख रहे हैं क्या है 0 है, x के गुणांक में क्या है 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखे तो इसको हम लोग, जैसे आपको दिया गया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो इस बहुपद को हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्यक बहुपद कहेंगे। इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक बहुपद कहेंगे, क्योंकि x के गुणांक में कितना है 0 है, x² के गुणांक में कितना है 0 है, x³ के गुणांक में कितना है 0 है, इसीलिए ऐसा को हम लोग शून्यक बहुपद कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही समझ आता होगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से हमको नहीं लगता है कि पूरा के पूरा अदर जगह भी होता है, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए करा घात n के बहुपद, घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्यक की संख्या होगी, यानी शून्यक की संख्या बताना है, ठीक है। यानी n को दिए गए बहुपद के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर जो है y बराबर क्या दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे y बराबर दे रखा है px, यही ना है, y बराबर px, ध्यान दीजिए y बराबर px जो है तो कह रहा है घात n
यानी y बराबर जो है आपको x के पावर क्या है, n है। x के पावर यहाँ पे क्या है, अगर n है तो n है, तो x के पावर n है, इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, n पावर वाला बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, n पावर वाला बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, इसी तरह से देखिए घात 2, अगर 1 मिनट रुकिए, आपको अगर नहीं समझ आया है तो ध्यान दीजिए 1 मिनट और। जैसे दिया गया है 2x, ठीक है, घात ऊपर 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और त्रिघात बहुपद में इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद, यानी 3 घात वाला। उसी तरह से देखिए यहाँ n घात के लिए, यहाँ पे n घातीय कहलाएगा। इसी तरह से आइए यहाँ पे घात 2 के बहुपद को कहते हैं, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद को हम लोग द्विघातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघातीय। इसको हम लोग द्विघातीय कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघातीय। इसी तरह से देखिए घात 3 के बहुपद को कहते हैं, तो इसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सब क्वेश्चन जो है बनता है। n घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, n घातीय बहुपद। n घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, n घातीय बहुपद। जैसे दे देगा आपको 2x पावर n प्लस 3x, इसका घात कितना छिपा हुआ है, तो इसका घात n है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, n घात वाले बहुपद। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन है आपको, यानी क्या कहलाएगा। इसमें एक बात बताइए, एक बात आप ही बताइए, जैसे कि 2x प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे। तो आप कहिएगा कि सर जी इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन त्रिघातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा सर जी त्रिघातीय बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या 3 होता है, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसलिए। ठीक है, हम पूछेंगे कि द्विघातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो कहिएगा सर जी उसका अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए शून्य की संख्या 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए n घात वाले में पावर क्या है, n है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या क्या होगा, n होगा। ठीक है, जिस तरह से मान के चलिए एक घातीय बहुपद है, ये क्या है, एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 1 छिपा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। तो इसमें पूछेगा कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि इसका पावर 1 छिपा हुआ है। शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि पावर क्या है, 1 है। उसी तरह से इसमें भी ये पावर क्या है, n है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, वही बात। तो यहाँ पे जो है y बराबर px, ठीक है, तब पावर क्या है, n है, यानी शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छा तरह से अब समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक बहुपद का घात है, यानी शून्यक बहुपद का घात क्या है, से वाला बात बताना है। तो देखिए शून्यक बहुपद का जो घात होता है वह होता है आपको अपरिभाषित। शून्यक बहुपद का घात है, तो शून्यक बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित, यानी इसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो सकता है नहीं बता सकते हैं। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं इसका चिन्ह ऐसे भी करके दे देता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्य की संख्या, यानी शून्य की संख्या बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। यह कौन सा बहुपद कहलाएगा, यह कहलाएगा आपको द्विघात बहुपद।
ठीक है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी यही होता है, इस बात को याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी यही होता है। कभी कभार पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये चीज जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ से, तो कह रहा है इसमें शून्य की संख्या, तो देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसके शून्य की संख्या भी कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूछ लेगा कि जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ऐसा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है, इसके शून्य की संख्या कितना हो सकता है, तो 3 होगा। इसके शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये चीज। इसी तरह से अगर पूछ लेगा आपको कि देखिए यहां से ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, देखिए इसको कौन सा बहुपद हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग चतुर्घातीय बहुपद बोलेंगे। इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग को पूरा का पूरा ये समझ आता होगा। आता है तो आपको भी फर्ज बनता है कि जो सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आपको कम से कम लाइक तो जरूर बनता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी खूब कस के कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए मेहनत करूं। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं फिर आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।